कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ औसत एवरेज क्या होती है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आज अपनी इसी वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं औसत निकालना। तो औसत ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने से पहले अपने को कुछ संख्याएं पता होनी चाहिए कि वो संख्याएं क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो उसी बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मान लो यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिखती हूँ। एक लिखती हूँ अपने प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर आती है अपनी एक आती है पूर्ण संख्या, और उसके बाद सेकंड आती है अपनी थर्ड आती है सम संख्या और विषम संख्या। इससे रिलेटिव आप ये जो चार पॉइंट्स है इसी से रिलेटिव आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और ये संख्याएं क्या क्या होती हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, वो अपनी चीज सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। हमेशा ध्यान रखना जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है, ना कि जीरो से। ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या एक, दो, तीन, इस तरह जो अनंत तक जो संख्याएं होगी वो होगी प्राकृतिक संख्याएं। डेफिनेशन ध्यान से समझना, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक से स्टार्ट होगी। अब आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस टाइप का एग्जाम में पूछे सकते हैं। लेकिन अपने को प्राकृतिक अब जीरो से स्टार्ट करें, कई बच्चे जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से कर देते हैं। तो इसलिए ये बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, अनंत तक होगी, यानी पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या 1 से। उसके बाद सम संख्या सभी बच्चों को पता है जो 2 की टेबल में आती है। ठीक है बच्चों, उसी का विषम संख्या 1, 3, 5 इस तरह चलती जाएगी। तो ये जो चार है पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लेना। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं अब आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो कराती हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे औसत है, तो औसत के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद कर लेना। एक मैं थोड़े से ये जो क्वेश्चन है उनको ट्रिक्स के बेस पे भी करवाऊंगी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जब भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अपने को वहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें अपने ने किस मेथड से किया वो मायने नहीं रखता, अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अपनी किसी भी मेथड से है वो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो सबसे पहले जब भी अपने औसत ज्ञात करते हैं, औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत को अगर सिंपल माध्य में माने तो माध्य भी मान सकते हैं, या अपने इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य। फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अब मान लो अगर मैं सिंपल वे में इस क्वेश्चन को करवाऊं, क्वेश्चन मान लो आपने को दिया है 2, 6, 8, 10, 12 और 19, इसका औसत ज्ञात करो। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, अगर सिंपल ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो इसके लिए अलग से ट्रिक्स भी होती है, उस ट्रिक्स की सहायता से भी आप सोल्व कर सकते हो। मान लो इसको जोड़ दो, कितना हुआ 10, 20, 20 और 26, 26 और ये कितने हो गए अपने 38, और 38 और ये कितने हो गए 57। अब बटे सभी संख्याओं का योग, और टोटल संख्या कितनी है अपनी 6। जब इसको भाग दोगे तो 9 किया 54 और कितने बचे 3, 6, 35, आंसर कितना हो गया 9.5। इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसका औसत है वो 9.5 है। औसत का मतलब होता है इधर की संख्या और उधर, यानी जितनी भी संख्या होती है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, यानी उसके करेक्ट बीच की संख्या। अगर मान लो बीच की संख्या अपने मान लो अगर 2 इधर छोड़ा, मैंने 2 इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, मतलब ये तो 6, अगर बीच में कोई 7 संख्या होगी तो अपने बीच की संख्या मिड पॉइंट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो बीच की संख्या 9 पॉइंट समथिंग होगी, तो वो क्या कहलाता है, उसका माध्य कहलाता है। सिंपल से आता है। ठीक है, अब आते हैं आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ गया। अब बच्चों में इसलिए मैंने करवाया था कि प्राकृतिक क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, सम क्या होती है और विषम क्या होती है। जब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है तो वो बच्चे सोल्व कैसे कर जाएंगे। ऑप्शन होगा, अब देखो प्राकृतिक संख्या अपने को पता है 1, तो 1 प्लस
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10। टोटल देखो कितनी होगी, 10 होगी। और कितने से भाग देंगे अपने, 10 से भाग देंगे। अब बच्चों को पता ही नहीं कि प्राकृतिक क्या होगी, तो वो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसका आंसर चेक करो कितना आ रहा है। 10 ये हो गए, ठीक है बच्चों, और 10 ये हो गए 20, 20 और 20 हो गए 40, 40 और ये हो गए 50 और हो गए 55 बटे कितने हो गए 10, यानी आंसर कितना आ गया 5.5 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें ऑप्शन 5.5 भी दिया होगा और 0 से लेके प्राकृतिक संख्या होगी उनका भी योग देके वो कर सकता है, यानी वहां पे जो ऑप्शन होगा वो आपका 5.4 भी ऑप्शन दिया होगा। जब अपने यहाँ से 0 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 5.4 ऑप्शन होगा, 5.3 होगा, 5.2 भी ऑप्शन होगा। तो वो इसलिए देते हैं कंफ्यूजिंग आंसर कि जब बच्चों ने 0 लेके हल किया है, 0 से स्टार्ट किया है, तो जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में दिया होगा और जो 1 से लेके हल कर तक दिया है वो भी ऑप्शन दिया होगा। तो ताकि बच्चों में कंफ्यूज रहे कि अपने को 0 से लेके, अब बच्चे 0 से स्टार्ट करेंगे तो वहां से 5 पॉइंट आंसर करेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे 1 से स्टार्ट करेंगे वो 5.5 भी ऑप्शन होगा तो वो कर लेंगे। तो इस तरह अपने प्राकृतिक संख्या है ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रिक से बता देती हूँ। अब मान लो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अब अपने अगर मैं स्टार्टिंग प्रथम सम 10 सम संख्याएं लिखूं 2 4 6 8, फिर मैं उनका टोटलिंग करूं, फिर उसको मैं 10 से भागूं, आंसर निकालूंगी, तो उसमें अपना थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, जैसे अपना सिंपल रख लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, कितनी संख्याएं होगी अपनी 10 संख्या होगी। मान लो संख्या तो अपने को लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं समांतर माध्य जो औसत वाला फॉर्मूला लगाऊंगी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो उसमें मेरे को सभी संख्याओं का टोटल करना पड़ेगा, तो वो अपने नहीं होंगे। जब भी सम संख्याओं की बात आए, कौन सी भी हो 10 हो 20 हो 50 हो कितनी भी हो, तो उसके लिए ट्रिक्स होती है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी प्रथम संख्या कितनी है 2, अंतिम कितनी है 20 बटे 2, कितना हुआ 40 बटे 2 और कितना हो जाएगा 20, यानी जो प्रथम 10 विषम सम संख्याओं का औसत कितना आ गया अपना 20। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप करके हल कर सकते हो, आपको इन सभी की कैलकुलेशन है वो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर ये तो जहाँ सिंपल था, अगर मान लो अपने ने कह दिया कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो कैसे करोगे 50 संख्याओं लिखोगे फिर उनका टोटलिंग करोगे, वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, इसी ट्रिक्स की सहायता से अपने सम संख्याओं का औसत। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम विषम संख्या 1 होगी और लास्ट वाली देख लेना कैसी हो जाएगी, लास्ट 3 हो जाएगी, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25 और 27, ठीक है। इस हिसाब से देख लेना कितनी होगी, 5 ये होगी 5 10 10 और 15 15 के बाद ये हो जाएगी 29, फिर 31 33 और 35, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पूरी होगी, जितने आप टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 90 और 20, तो कितनी होगी 1 प्लस 20 बटे 2 यानी कितना हो गया 40 बटे 2 यानी कितना हो गया 20, ठीक है। यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का भी औसत कितना है 20 है। तो इस तरह अपने यहाँ वो क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्मूले याद नहीं रहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से भी प्रथम जो औसत है उनकी संख्याएं वो औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।